हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ईएमआई के लेक्चर नंबर 6 में। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इमोशनल ईएमएफ की बातें करी थी। बहुत ही इमोशनल मैंने बातें करी थी। सर इमोशनल कम थी और डरावनी ज़्यादा थी वो बातें, पर चल जो भी है, पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इमोशनल ईएमएफ के ऊपर कई सारी बातें करी थी। कुछ बातें मैंने बताई थी, कुछ मैंने दो सवाल वहाँ पर कराए थे। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको इमोशनल ईएमएफ के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स समझाना चाहता हूँ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बोले तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रिंटेड नोट्स के रूप में मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अब स्क्रीन पर दिखेंगे। तो आपको सीधा नोट डाउन नहीं करना, पहले उसको सुनना है, समझना है। एक बार समझ लो तो प्रिंट आउट नोट्स में अगर मिल जाए तो उसको सीधा रट लेना, नहीं तो आप चाहो तो आप लोग उसकी फोटो ले सकते हो, चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। बेस्ट तरीका है कि नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप सुन लीजिए, पहले समझिए मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। तो जब आप पॉइंट्स आने वाले हैं, पॉइंट्स देखिए आप लोग सारे। पहला पॉइंट, इसे बोला गया है कि इफ इन दीज थ्री वेक्टर्स, जो अपन ने ई बोल वाला था ना, एल डॉट वी क्रॉस बी, इन तीनों में जो तीन वेक्टर है, इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरेलल होते हैं तो ये 100% ईएमएफ जीरो होगा। जो डेल्टा वी होता है वो हम लोग आंख बंद करके जीरो कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको दो पैरेलल मिल गए, कोई भी दो, जरूरी नहीं है कि वो एल और बी ही हो या फिर वी और बी हो, कोई भी दो हो। ये जो अपन लिखते हैं ना एल डॉट वी क्रॉस बी, इसको बोलते हैं स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसके अंदर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है 100%। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर इज नो फ्लक्स कटिंग। सो हमने क्या बोला है कि यहाँ पे अगर इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर इज नो फ्लक्स कटिंग, तो यहाँ फ्लक्स कटिंग नहीं होती है। मतलब एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा कि वो जो लाइन है वो फ्लक्स को कट करती हुई जानी चाहिए। अगर वो फ्लक्स को कट नहीं कर रही है या मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रही है तो उस केस में भी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो जीरो होती है। मतलब ईएमएफ जो होती है वो इंड्यूस तभी होती है जब फ्लक्स को कट करती हुई लाइनें निकले। बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ही इस केस में ही मैंने आपको कल कहा भी था कि E बराबर, कई बार आप लोग देखते भी होंगे, इवन एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी हुई है कि E बराबर VBL। तो ये तभी होता है बेटा जब हम लोग ये समझ सके कि जो E होता है वो VBL के बराबर तभी होता है जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि L, V और B तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों में से एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई की तरफ, तो एक जेड की तरफ ही होगा, तो ही इस केस में हम VBL कह सकते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो ही हम इस केस में बोल सकते हैं कि ये VBL के बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे हमें डायग्राम के साथ में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कोई आर्क कंसिडर करते हैं तो उस आर्क के बीच में जो लाइन आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उस L की जगह वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी को हम लोग वेक्टर मान सकते हैं। तो बेसिकली इस केस के लिए हो जाएगा EMF बराबर 2R इंटू V क्रॉस बी। बेटा V क्रॉस बी हमें ऑलरेडी पता है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो वो VB हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2R है और V है और B है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2RVB। गेटिंग माय पॉइंट, 2RVB। अगला जो पॉइंट दे रखा है वो हमें दिया है कि वो डायरेक्शन जो है, मैं आपको समझाया भी था कल, डायरेक्शन के लिए हम लोग अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसको जनरली ऐसा लिखा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैं तो आपको कहता हूँ कि सिंपल सी भाषा में आप एक बात ध्यान रखिए। अब है ना, अब देखिए सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। ठीक है, सारे पॉइंट हो चुके हैं ना। अब मेरी बात ध्यान समझिए बेटा, मेरे हाथ को देखिए ध्यान से, है ना। ये हाथ जैसे मैंने मान लिया कि मैंने क्या समझाया आपको हाथ चलाना आना चाहिए V क्रॉस बी। जिधर V क्रॉस बी जाएगा उधर ही शॉर्टेस्ट तरीका है, शॉर्टेस्ट। जिधर V क्रॉस बी अंगूठा जाएगा उधर ही पॉजिटिव आएगा, उधर ही हाई पोटेंशियल आएगा। आई मेरी बात समझ में? जिधर V क्रॉस बी उधर ही हाई पोटेंशियल। अबे गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इन सबको समझते हुए हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, आप ध्यान से सवाल को समझिए। जैसे लास्ट पॉइंट का जो सवाल था, लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं अगर सवाल ले लूँ तो बेसिकली वायर ऐसा था, वायर कुछ कैसा था, ऐसा था। अब सर आपने डबल वायर बना दिया। बेटा मैंने डबल वायर नहीं बनाया, मैंने वायर सिंगल ही लिया है। बस वो क्या थोड़ा मोटा कर दिया ताकि आपको फील है कि हाँ भाई कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा
है यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका जो रेडियस है वो हम ले सकते हैं r। तो हम ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो पूरा कोइल है अगर वो v रफ्तार से दौड़ रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, v सामने की तरफ है, r परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको कहा था ना कि अगर शॉर्टेस्ट है तो आप ऐसा ले सकते हो। पहले सबसे पहले समझना v क्रॉस b तो ऊपर आएगा, इसका मतलब ये पोटेंशियल हाई है, ये लो है। तो व्हाट यू कैन राइट, va इज ग्रेटर देन vb। अबे आ रहा है ना। अब हमें डेल्टा v लिखना है। डेल्टा v बोले तो हम लोगों को बात करनी है पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b इज इक्वल टू LVB। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। L है हमारे पास में 2R। प्लीज इसको ये वाला लेंथ मत लिख देना, ये सीधा शॉर्टेस्ट लेंथ लेना है 2R। अबे समझ में आ रही है ना बात, भेजे में जा रही है ना, सीधा डायरेक्टली 2R लिखना है। तो 2R इंटू V इंटू B। सर V क्या है, रफ्तार है, V नोट कर ले इसको, एक काम कर लो भैया, डेल्टा V बराबर VA माइनस VB बराबर 2R V नोट इंटू B। ये बहुत सिंपल सा सादा सा फंडा है जिसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं नया सवाल बना रहा हूँ, आप सवाल भी नोट डाउन कर लीजिए नया वाला, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। हाँ जी, अब सुनिए, यहाँ पे क्या करा है, एक L लेंथ का वायर था, उसको हम लोगों ने तो बैंड कर दिया 2 थीटा एंगल पर। मतलब हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा है तो एक थीटा है, नीचे वाला भी थीटा है, ऊपर वाला भी थीटा है। L लेंथ का था, बीच से मोड़ा तो L/2 ऊपर L/2 नीचे गया है। बिल्कुल सिंपल सा कहानी है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोगों ने वो B नोट ले ली है, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड हम लोग लेंगे वो ले लेंगे V नोट। गेटिंग माय पॉइंट। तो पूछा गया है कि बताइए जल्दी से A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये A है, ये B है, तो पूछा है बताइए A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जल्दी से बताइए, फास्ट। हाँ जी, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये L/2 है, शॉर्टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, दिख रही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पक्का ना। तो भैया ये L/2 हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा L/2 साइन थीटा। सही बात है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा L/2 साइन थीटा। अबे सही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी। देखो V सामने, B अंदर, L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, ऐसे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हाथ से निकालना है। V सामने है, B अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो A पर तो VA माइनस VB जो होगा, VA माइनस VB जो होगा, VA माइनस VB जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपल टोटल लेंथ जोड़िए तो हो जाएगी 2 इंटू L/2 साइन थीटा। क्योंकि L/2 ऊपर था, L/2 नीचे था साइन थीटा के साथ में, तो 2 इंटू L/2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय V नोट मल्टीप्लाई बाय B नोट। तो बेटा बेसिकली ये बन चुका है L V नोट B नोट साइन थीटा। अबे सही है ना, पक्का ना। तो ये भैया आ गया हमारे पास में रिजल्ट इस चीज का कंप्लीटली। गेटिंग माय पॉइंट।
तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो इसको भी कर लीजिए, और इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब चीज़ें बताई है, उसी को लेकर अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और इसी VBL के ऊपर जो अपना EMF होता है, यहाँ पे इंड्यूस होता है, उसी के ऊपर मैं आपको कुछ कुछ सवाल और कराऊंगा। तो आप देखिए बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाऊँ कि हम लोगों ने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है। समझना बात को, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, बहुत ही प्यारा सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है यहाँ पे। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक किसको रखा है, मान लीजिए कि एक हम लोगों ने रोड को रखा है। बट यहाँ पे एक रोड नहीं है, यहाँ पे 4 रोड है, और चारों को मिला के हमने एक स्क्वायर बना दिया है। गेटिंग माई पॉइंट। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि अंदर की तरफ थी, जिसका मैग्नीट्यूड जो था वो गिवन था, और वो मैग्नीट्यूड था B0। गेटिंग माई पॉइंट। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से राइट साइड में ये लूप है, इट इज मेटल लूप या कंडक्टिंग लूप। बड़ा ध्यान समझना, दिस इज व्हाट, कंडक्टिंग लूप। कंडक्टिंग लूप है, V0 रफ्तार से भाग रहा है बेचारा। इधर आई मेरी बात समझ में, पूरा का पूरा लूप ही भाग रहा है। लेंथ कितनी है, कंडक्टिंग लूप, यहां लिख रहा हूं स्क्वायर, और लिख रहा हूं ए क्या है, साइड लेंथ, इसकी साइड लेंथ A है भैया। तो पूछा गया है कि भैया इसके अंदर समझना है कि भैया कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक EMF होगी और कहाँ कहाँ पे नहीं होगी। देखो समझना, सबसे पहले क्या बात है कि यहाँ पे हम लोग 4 हिस्सों में ले सकते हैं, A, B, C और D। कितने हिस्सों में ले सकते हैं, 4 हिस्सों में, A, B, C और D। गेटिंग माई पॉइंट। अब भैया जो अपना AB पार्ट है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं भैया AB पार्ट की बात करूं तो AB पार्ट इधर चल रहा है, सही बात है। तो इस पार्ट में देखो VB सामने है और लेंथ भी इधर ही है, तो व्हाट आई कैन से कि L इज पैरेलल टू V0। अब सही है ना, यहां पे लेंथ और V0 आपस में पैरेलल है ना। लेंथ एक ही जगह, इसको एक काम करो L ही ले लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, L बोले तो लेंथ। बेटा लेंथ और V0 आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है। इट मीन्स यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो 0 आ जाना है। मैंने समझाया था ये पॉइंट आपको, तीनों में से कोई भी 0, दो पैरेलल हो तो 100% 0 आएगा EMF या डेल्टा V। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मैं बोलूं कि तुमसे D और C की बात करूं, तो भैया ये D है और ये C है, ये लेंथ है, फिर से ये इधर जा रहा है, फिर से मैं कह सकता हूं कि लेंथ इज पैरेलल टू V0, फिर से मैं कह सकता हूं कि E यहां पे 0 हो जाएगा। अबे सही है ना, पक्का ना। तो भैया ये यहाँ पे हमारे पास में केस आ गया है जिसमें ये दोनों 0 हो रहे हैं, दोनों ही केस में, इसमें और इसमें, दोनों में ही कोई EMF का डिफरेंस, कोई EMF है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, अगर दोनों रोड होते तो। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने एक चीज नोटिस करी, समझना बात को, मैं यहाँ पे अच्छा सा इसको वो कर दिया है पार्टीशन इसका, आगे समझना बेटा, ध्यान समझना। अब क्या हो रहा है, मैं AD की बात कर रहा हूं, जो AD वाला पार्ट है वो A ऐसे है और D ऐसे है, ये इधर भाग रहा है V0 रफ्तार से। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर, और V इधर है, तो कह सकते हैं हम कि L, V0 एंड B0 all are mutually perpendicular to each other। आई मेरी बात समझ में? तो तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तीनों एक दूसरे के। तो बेटा डिफरेंस किधर आएगा? अब डिफरेंस सबसे पहले आएगा कि भैया V इधर है, B अंदर है, तो D ऊपर जाएगा, तो मतलब D हाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट D इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। गेटिंग माय पॉइंट?
सिमिलरली व्हाट आई कैन राइट कि VD माइनस VA इज इक्वल टू L V नोट इन टू बी नोट। ये डिफरेंस आया भैया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। आई मेरी बात समझ में? तो इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए और BC वाला भी आप ट्राई कीजिए जल्दी से, फटाफट से। हाँ भाई, तो मैंने आपको क्या कहा था, आप BC वाले का खुद लिखिए। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये B है, ये C है, ये भी ऐसे ही दौड़ रहा है V नोट से। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ इसकी इधर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। सेम केस आएगा, हम जानते हैं कि C का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो व्हाट आई कैन राइट, पोटेंशियल एट C इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। ये मैंने कैसे निकाला, V मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आया तो चार्ज ऊपर भागेंगे, C की तरफ हो जाएगा, C से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अबे सही है ना? कुल मिला के तुझे तो रटना है कि भैया जिधर V क्रॉस B आया उधर ही हाई पोटेंशियल। सही है कि नहीं है? अबे समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाने, ज़्यादा परेशान नहीं होने का, सिंपल सा बात है, शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है, चीज क्लियर होगी अंदर तक, याद रखने का एक अलग तरीका होगा, कभी नहीं भूलोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब सुनिए, तो VC इज ग्रेटर देन VB, तो व्हाट आई कैन राइट कि पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB इज इक्वल टू L V नोट इनटू B नोट। ठीक है बेटा, तो ये दो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं, है ना? दो एक्चुअली जो बनेगा, मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअली जो सिस्टम बनेगा वो एक्चुअली ऐसा बन रहा होगा। अगर आप ध्यान से इसको देखना चाहो तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा। ये कैसा बन जाएगा, L V नोट B नोट, इधर बन जाएगा L V नोट B नोट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इधर डिफरेंस, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाट आई कैन से कि अगर इधर कुछ होगा, मतलब यहाँ इसमें और इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अबे सही है ना? अगर तुमने जीरो माना तो ये LVB नॉट हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये सिस्टम है बेटा, ऐसा बनता है, ऐसा लूप के अंदर होता है, इसके कारण करंट दौड़ता है। करंट वरंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन वो अलग बात है कि इस केस के अंदर करंट नहीं दौड़ेगा। इस केस में करंट इसलिए नहीं दौड़ेगा क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली जो जीरो माना, LVB नोट माना, इधर भी LVB नोट आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना, ये बड़ा वाला जब मिलाएंगे तो बैटरी आपस में कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि बराबर की बैटरी है। लेकिन हाँ, करंट इसी के कारण जनरेट होता है, अगर होता है तो। और करंट कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स चेंज कर रहा होता है। यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा बेसिकली, अगर मैं बाहर ऊपर से देखूं तो यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज भी नहीं कर रहा है। अगर कहीं पे फ्लक्स चेंज कर रहा होगा या कहीं पे प्रॉपर अगर हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स बदल रहा है तो वहाँ करंट भी आएगा। और ऐसा केस मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो पहले फटाफट से आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पार्टीशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है इसका इसमें मिक्स हो जाए। कुल मिला के है ना, हम लोग यहाँ पे जगह बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है ताकि तुमको थोड़ी फील आए, ध्यान समझना। एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, नए क्वेश्चन के अंदर हो ये रहा है कि एक हमारे पास में सर्कुलर लूप है। इस प्रकार से लूप में क्या है कि हम एक काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन बदल लेते हैं। कुछ कारण है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ऐसे गया ऐसे, तो बेटा ऐसे लूप है, उसमें करंट दौड़ रहा है। करंट जो है वो कांस्टेंट है, I विच इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। करंट है जो कि कांस्टेंट है और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं I बराबर कांस्टेंट, या I नोट आप इसको लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर पे एक रॉड हमने ले ली है,
रोड एट सेंटर। ये रोड है, इसकी टोटल लेंथ है l और ये सेंटर पे इस दौरान v रफ्तार से आगे भाग रही थी। कितनी रफ्तार से? v रफ्तार से आगे भाग रही थी। इस रोड के दो पॉइंट है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। आई मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे एक मजे की बात क्या है, मजे की बात यहाँ क्या, कुछ गिवन है और वो गिवन ये है, दिस इज रेडियस एंड रेडियस इज वेरी 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 ग्रेटर देन लेंथ l ऑफ द रोड। ये सवाल है, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ना, मैंने खुद ये सवाल बनाया है। तो आप समझना बात को कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे जो रेडियस है वो बहुत बड़ी है लेंथ से, लेंथ ऑफ रोड से बहुत बड़ी है, रेडियस बहुत बड़ी है। मतलब ये लूप जो है वो बहुत बड़ा लूप है, उसके अंदर जो अपना जो वायर रखा हुआ है ऐसा रखा हुआ है और बेसिकली ये पूरा वायर ही है एक तरह से। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये एक्चुअली कंप्लीटली एक वायर ही है। ऐसे, गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली एक ऐसा वायर ही है और ये इस तरह से आगे भाग रहा है। हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें पता करना है कि पोटेंशियल किसका हाई होगा। तो बेटा मेरी बात समझना, ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है, करंट इसे लिया है, अगर मान लीजिए आई नोट, उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। हाँ सर बात तो सही यार। हाँ तो भैया ऐसे घूमने के कारण करंट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। हमें सही है ना, पक्का ना? और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ बी नोट, वो कितनी आएगी उसको हम लिख सकते हैं, बी नोट विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई नोट डिवाइडेड बाय 2r। अबे यही तो होती है सेंटर पे, मैग्नेटिज्म पढ़ा है ना यार, पक्का ना? तो भैया जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो अंदर की तरफ आई, वो इतनी आई। अगर ये r बहुत बड़ा नहीं होता तो ये जो रोड है उस पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आती, जो कि निकालना हमारे लिए अत्यंत मुश्किल हो जाता, खतरनाक मुश्किल हो जाता, मतलब भयंकर मुश्किल टू दी पावर मुश्किल, खतरनाक। लेकिन हमने आर को बहुत बड़ा लिया है तो वी कैन से कि जो रोड है वो इतनी छोटी है, वो इतनी छोटी है कि वो दूर से देखने पर रोड के सामने, उस लूप के सामने तो सिंपल एक पॉइंट लग रहा था। तो लूप के सेंटर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2r। और वही मैं रोड के लिए मान सकता हूं पूरी जगह पे, क्योंकि रोड बहुत छोटी है। गेटिंग माय पॉइंट? रोड क्या है? बहुत छोटी है, छोटी सी रोड है। अबे सही है ना? तो बेटा हो क्या रहा है, v ऐसे है, b अंदर है, तो v क्रॉस b, तो एक ही तरफ जा रहे हैं अपन। तो व्हाट आई कैन राइट कि va इज ग्रेटर देन vb। अबे सही है ना? ये v है पोटेंशियल, वो v है स्पीड। अबे समझ में तो आ रहा है ना? ऐसी गलती तो नहीं करोगे ना भाई साहब, कितने v लिखूं सर? अबे पोटेंशियल v है, वो स्पीड का v है, वेलोसिटी। तो व्हाट आई कैन राइट कि va माइनस vb, दिस विल बी इक्वल टू, बेटा v ऊपर है, लेंथ ऐसे है और b अंदर है, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट कि l v b नोट। और बेटा यहाँ पे l को l रहने दीजिए, v को v रहने दीजिए, और b किसके बराबर है? वो है म्यू नोट आई नोट डिवाइडेड बाय 2r। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? l इंटू वी म्यू नोट इंटू आई नोट अपॉन 2r। ये अपना आ गया रिजल्ट इसका। तो भैया सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो बेटा इधर देखिए अब आप लोग। हाँ जी, हाँ अब समझिए बात को। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? अब समझना बात को पूरी। भाई ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसी में और भी कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर सारे अच्छे से क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन अच्छे थे। तो बेटा इसी प्रकार के हम और भी क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन का वो देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट है आई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा।
मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पे एक वायर लिया है, बहुत ही प्यारा सा एक वायर लिया है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का था, बड़ा सा इनफाइनाइट लेंथ का, है ना। वायर ले लिया, करंट दौड़ रहा उसमें आई, तो भैया उस वायर के जस्ट सामने, उस वायर के जस्ट सामने हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे एक रोड ले लिया ऐसे, लो भैया ऐसे रोड ले लिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ पे आपको दो अलग अलग केस लूंगा, आप ध्यान समझिएगा। एक रोड ले ली, उसकी लेंथ L थी, उसकी रफ्तार थी इधर की तरफ V। गेटिंग माय पॉइंट। तो पूछा गया है कि भैया इसमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर ऐसा कह दो कि यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस होगा। तो भैया इसको देखते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये 0 है। सर कैसे? अबे यार पैरेलल है ना V और L, तो अबे इधर ही L है इधर ही V है, तो पैरेलल नहीं हुएगा क्या भैया? क्या इसमें भी निकालेगा पोटेंशियल? तो समझ में लेना बात, इसमें नहीं आएगा पोटेंशियल, नहीं लगानी ऐसी बुद्धि, आएगा ही नहीं भैया। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? और समझना, अब क्या हो रहा है, इसी रोड को मतलब मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। हमने ऐसा माना है कि ऐसे इनफाइनाइट रोड थी, पर ये अलग केस है, वो अलग अलग बात है कि मैं इसे बना रहा हूं, पर वो केस अलग है। अब मैं नया केस लेता हूं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक रोड है इस प्रकार से, जो शानदार, आई मेरी बात समझ में? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये करंट I है, इधर रफ्तार आएगी V। अबे सही है ना, इधर V आया, लेंथ जो थी वो इधर थी L। पूछा गया है कि इसकी लेंथ L थी, इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो थी A। पूछा गया है क्या A और B में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो भैया सोचा गया कि होगा कि नहीं होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले करंट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। हाँ भाई, अगर भैया करंट ऐसे है और इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ आएगी। हाँ, ये बात हमें समझ में आती है। हमें सही है ना भैया, करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी, और कितनी आएगी वो हम लिख सकते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2πa। अबे सही है, A दूरी पर है। अब समझना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, अंदर है, लेंथ ऐसे है और V ऐसे है। They all are mutually perpendicular to each other. They all are mutually perpendicular to each other. तो what I can write, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, V अगर ऐसे है, तो V क्रॉस B ऊपर आया, तो भैया पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B एंड VA माइनस VB, तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सीधा VBL कर दो। तो भैया V कितना है, V है, L कितना है, L है, और B कितना है, B के लिए ये लगाना पड़ेगा। तो B के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2πa, इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। सही बात है। तो भैया ये हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे, ये बहुत ही उम्दा सा रिजल्ट आया है, जबरदस्त। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। VA माइनस VB बराबर VL म्यू नॉट I अपॉन 2πa। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया हम लोगों ने ये एक इनफाइनाइट रोड के कारण यहाँ पे एक और यहाँ पे रिजल्ट निकाला है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही आ रहा है, फोर्स भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आता है, वो तुम जानते ही हो। करंट होगा, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। अगर करंट होगा तो फोर्स होगा, सॉरी करंट होगा तो फोर्स भी आएगा और बहुत सारी चीजें होंगी, पर उसके बारे में भी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी अपन सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त करंट नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में वहां पे फोर्स वगैरह भी हम लेकर आएंगे। कैसे कैसे होगा वो आगे देखेंगे, बट अभी तुम लोग ये नोट डाउन कर सकते हो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा, उसके बाद फिर हम लोग इसी प्रकार के एक आध सवाल और करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब समझना मेरी बात को, मैं आपको एक सिंपल सी समझाता हूं यहाँ पे। अब यही एक वायर है जो कि ऐसे इनफाइनाइट वायर था, इसमें करंट दौड़ रहा था I। अबे समझ में आ रहा है ना। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से A दूरी पर, यहाँ से A दूरी पर हम लोग एक रोड बनाएंगे। लो भैया, उस रोड को हम लोगों ने फिर आगे एक्सटेंड किया, आगे किया, ऐसे किया और लूप बना दिया। लूप बनाया है सर्कुलर, सॉरी स्क्वायर लूप बनाया है L लेंथ का,
और लूप को हमने ऐसे दौड़ाया है v रफ्तार से। गेटिंग माई पॉइंट? तो भैया इसके नाम रख दिए गए, फिर उसके बाद इसके नाम रख दिए गए A, B, C और D। याद आया पहला सवाल जो मैंने लिया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे सर? क्योंकि A दूरी पर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट की वायर की वजह से, और A प्लस L दूरी पर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट कैरिंग वायर की वजह से। सही बात है? अबे सही है ना? आप समझना भैया, अगर करंट कैरिंग वायर है तो मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ AD, अगर मैं AD नहीं, पहले AB ले लेते हैं अपन। इन केस ऑफ AB, बेटा अगर मैं AB की बात करूं तो AB के केस में ये A है और ये B है, V आगे आएगा, लेंथ भी इधर ही है, तो EMF कितना आएगा? 0। सोचना ही नहीं है। अबे लेंथ भी इधर है, V भी इधर है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, 0। खत्म करो, फालतू परेशान नहीं होने का। सही बात है ना? अगला देखो, अगर मैं DC की बात करूं, भाई साहब सेम बात, अगेन 0। पैरेलल है ना यार, कोई भी दो पैरेलल काम हो जाता है यार। सही है कि नहीं है? अगर मैं बात करूं किसकी? AD की, ये अपना A हो जाएगा, ये अपना D हो जाएगा। सही बात है ना? ये A और ये D। तो भैया इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? देखो A दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B नोट मान लेते हैं अपन। सही बात है। इसका V सामने है, पोटेंशियल ऑब्वियस बात है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर आएगा तो पोटेंशियल D का बड़ा होगा। सही बात है ना? तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट A, दिस शुड इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होना चाहिए? तीनों पैरेलल है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा लेंथ इनटू V इनटू B नोट। बेटा B नोट कितना आएगा यहाँ पे B नोट आएगा म्यू नोट करंट अपॉन 2 पाई A। अबे सही है ना? तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का कितना? इतना। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना? सिमिलरली ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर एक और केस ले लेता हूं, एक और केस तो क्या मतलब आगे का केस लेता हूं, BC का। ये B है, ये C है, ये रफ्तार है V। ठीक है, ये B है, ये C है, ये रफ्तार है V। इस केस में मैं क्या ले सकता हूं? इस केस में अगेन लिख दूंगा कि भैया पोटेंशियल C का बड़ा होगा, तो व्हाट आई कैन राइट? पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B, दिस शुड इक्वल्स टू व्हाट? C का पोटेंशियल बड़ा है B से, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू V इनटू भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड BC पर कितनी आएगी? अरे भाई साहब वायर की वजह से यहाँ पे कितनी आती है? अरे पिछले पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है, वायर की वजह से आती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। दूरी कितनी है? A ना, A तो यहाँ तक थी, AD तक, BC तक है A प्लस L, तो लिख दो भैया। अबे आ गया ना? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किस किस के बीच में? B और C के बीच में। ये पोटेंशियल किस किस के बीच में हो गया? A और D के बीच में। आई मेरी बात समझ में? तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पूरा लूप होगा इसमें दो जगह पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो यहां पर और एक यहां पर। आई मेरी बात समझ में? यहां पर कितना आएगा ये लिखा हुआ, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं EMF 1, इसको हम लिख सकते हैं EMF 2। तो बेटा इधर EMF 1 आएगा, इधर EMF 2 आएगा। सही बात है। दोनों की वैल्यूज बराबर नहीं है तो करंट भी दौड़ेगा, और करंट दौड़ना भी था। क्यों दौड़ना था करंट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है समय के दूरी के साथ। सही बात है। अगर ये लूप आगे भाग रहा है, समझना बात को, तो बेटा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रोड के पास होगी, मतलब वायर के पास में होगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो भैया अंदर जाने वाला फ्लक्स भी कम हो रहा है। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट वहां पे कोशिश करेगा कि कुछ ऐसे आए कि फ्लक्स को अंदर की तरफ बढ़ाने का प्रयास करे, तो करंट ऐसे आने का प्रयास करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? करंट कैसे आने का प्रयास करेगा? ऐसे। और बेटा ऐसे तभी आ सकता है जब E1 डोमिनेट करे। इसका मतलब E1 शुड ग्रेटर देन E2।
अगर हम बुद्धि से देखें तो यहाँ पे एल वी म्यू नॉट आई, एल वी म्यू नॉट आई सब बराबर है, 2 पाई बराबर है। इसका डिनोमिनेटर ए है, उसका डिनोमिनेटर ए प्लस एल है, तो इसका मतलब वो छोटा है ये बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन E2। सही बात है, लिख लीजिए इसको। हाँ भाई, अब एक और चीज सुन लो, इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है। अब बेटा बात समझना, हम लोगों ने क्या करा, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रोड ली है, यहाँ पे क्या ली है, रोड ली है, कंडक्टिंग रोड, इस प्रकार से। अब ये जो कंडक्टिंग रोड हमने कंसीडर करी है ना, ऐसे कंडक्टिंग रोड कंसीडर करी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर की तरफ V मान लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे मान लेंगे बेटा, लेंथ हम लोगों ने L मान ली है यहां से यहां तक की। गेटिंग माय पॉइंट? L लेंथ मान ली है, V रफ्तार ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक करंट ऐसे है, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी वजह से कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी अंदर की तरफ। सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। बट इश्यू यह है कि यहां पर अगर ये डिस्टेंस A है, तो यहां से कंटिन्यूसली जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से बदलती जाएगी। तो मैं किधर की मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा? अबे यहां पे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए है, यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एल है, साला बीच में कुछ और है। आदमी कंफ्यूज हो चुका है, परेशान हो चुका है, तो क्या करा जाए भाई? तो ऐसे केस में हमेशा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, याद है ना। इंटीग्रेशन के लिए बहुत छोटा एलिमेंट चूज करो, बहुत ही छोटा, बिल्कुल पिद्दू सा एलिमेंट चूज कीजिए भैया, बिल्कुल पिद्दू सा एलिमेंट, बहुत छोटा, हद से ज्यादा छोटा एलिमेंट, बिल्कुल छोटा। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल छोटा पिद्दू एलिमेंट कंसीडर कीजिए, है ना। और आपको क्या करना है, एक्स पे जाके dx एलिमेंट काटना है। भाई साहब ये जो dx एलिमेंट होगा पीले कलर का, ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसको जूम करके देखना पड़ा हमें। जूम कर दिया 30 टाइम्स। आई मेरी बात में समझ में? तो बेटा इस छोटे से पीले एलिमेंट को हमने जूम कर दिया, इसकी लंबाई थी बेचारे की dx, इसकी स्पीड थी ऊपर की तरफ v। सही है ना, पक्का ना। इसके अंदर इस छोटा सा EMF इंड्यूस होगा DE, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? देखो सबसे पहले तो लंबाई है dx l, फिर स्पीड है v, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि लेंथ इधर है, v ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वही VL भी करना है अपने को। बेटा L हो जाएगा dx, V हो जाएगा ओनली V, और B कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, देखो वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। सही बात है, उठा के रख दो यहाँ पे, क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। बहुत ही शानदार सर। बेटा करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेट कर दो दोनों को, डी। अब इसको इंटीग्रेट करा अपन ने कहां से कहां तक, रोड शुरू हुई है ए से, खत्म होएगी ए प्लस एल तक। तो जब इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर ए प्लस एल तक, तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि म्यू नॉट वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, सबको कॉमन ले लो, म्यू नॉट वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। बेटा अंदर क्या बचेगा, ओनली dx अपॉन एक्स, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक सर, a से लेके a प्लस एल तक। इधर EMF आएगी टोटल EMF इंड्यूस्ड। अबे सही है ना। तो इसको इंटीग्रेट करना है, ये आइटम तो एज इट इज रहेगा भैया, इंटीग्रेट सिर्फ ये वाला होगा। कितना होगा सर बताइए, निकालते हैं, आइए। E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई 1 अपॉन एक्स का होता है ln x। बेटा ln x हो जाएगा, लिमिट डाल देंगे इसमें a से लेके a प्लस एल तक, वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितनी आएगी,
म्यू नोट वी आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ln a प्लस एल माइनस ln a। सही बात है, 2 को माइनस में करा, कोई बहुत खतरनाक काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। सोल्व किया तो ईएमएफ जो आएगी वो आएगी म्यू नोट वी आई डिवाइडेड बाय, दिखने में डरावना है बहुत लल्लू, ln a प्लस एल डिवाइडेड बाय ln a। बेटा ये सिंपल सी गणित है जो हम लोगों को नर्चर में पढ़ाई जाती है। वो अलग बात है कि उस वक्त हम लोग बड़े मस्ती में आते हैं, समझते नहीं उन सब चीज़ों को, सोचते हैं डॉक्टर बनने वाले हैं, गणित कहाँ काम आएगी, पर किस्मत से गणित थोड़ी बहुत काम आ जाती है ना। और तो बात यही है कि वो गणित का ही पार्ट है जिसमें मैंने इंटीग्रेशन सीखा था। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि dx अपॉन x जो होता है उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है, और लिमिट डालने पे पहले ऊपर वाली लिमिट डालेंगे तो a प्लस एल, फिर बाद में नीचे वाली डालेंगे तो a हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम दोनों को तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने पे हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं एक साथ लिखकर। गेटिंग माय पॉइंट? लॉग में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ln के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ये वाला ln और आप वाला ln थोड़ा अलग अलग है, समझने वाली बात है। ये लॉगरिथम की बात कर रहे हैं, log टू द बेस e। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस पूरे को आपको नोट डाउन करना है, शानदार नोट डाउन कीजिए, सीखिए, समझिए। लेक्चर EMI में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको डाउट आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं डाउट आपको, उसके 2 ही कारण है, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार हो चुके हो, या फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बन चुका हूँ। चलो ठीक है, जो भी है, बट आपको यहाँ पे डाउट आने चाहिए और उसके लिए हम लोग बाहर बैठे हैं। आप लोग जरूर आइए, पूछिए। बेटा अगर ज़्यादा डाउट नहीं हो तो कम से कम ऐसे डिस्कस करने के लिए भी आप लोग आ सकते हो। नहीं आओगे तो हम लोग को बुलाना पड़ेगा, पर ठीक है, कम से कम आपको इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, सीखो और आते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।